हेलो फ्रेंड्स। सचेता के मंच पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट दोस्त नेहा तिवारी। दोस्तों, स्पीच थेरेपी जो कि स्टैमरिंग यानी कि हकलाने की दिक्कत के लिए दी जाती है, वो स्पीच थेरेपी कितनी चलनी चाहिए, कितने सेशंस होने चाहिए, और साथ ही साथ पेरेंट्स को किन किन बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्पीच थेरेपी इफेक्टिव हो, उससे बच्चे के व्यवहार में, बोलने के व्यवहार में अंतर आए। बोलने का व्यवहार जब बदला जाता है, यानी कि बच्चा एक तरीके से बोल रहा है, बात कर रहा है, रुक रुक के या पॉजेस के साथ, और जब स्पीच थेरेपी में हम उस बच्चे को नई नई स्ट्रैटेजीज के साथ बोलना सिखाते हैं, उस ब्लॉक को ओवरकम करना सिखाते हैं, तो बच्चा एक नया तरह का व्यवहार सीख रहा होता है। अब इस नए व्यवहार को सिर्फ अपनाने से बात नहीं बनेगी। इस नए व्यवहार को अपने रोजमर्रा की बोली में लाना, जब जब बोला जाए इस नए व्यवहार के साथ बोला जाए, और साथ ही साथ फिर इसको कुछ टाइम तक मेंटेन रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो पेरेंट्स कभी कभी ये गलती करते हैं कि जैसे ही बच्चे ने नया व्यवहार अपना लिया वैसे ही उसकी स्पीच थेरेपी बंद कर देते हैं। ऐसा पेरेंट्स को नहीं करना है। सिर्फ बिहेवियर को अपनाने से लाभ नहीं मिलेगा, उसको मेंटेन भी करना है, और साथ ही साथ थेरेपिस्ट की कंटिन्यूस आपको सपोर्ट चाहिए होगा, थेरेपिस्ट का, जिसमें कि थेरेपिस्ट आपको उस बिहेवियर को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग लोगों के साथ बात करते हुए भी मॉनिटर करेंगे, साथ ही साथ उस बिहेवियर को जनरलाइज करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो सेशंस कितने होने चाहिए डिपेंड करता है कि जो नया बिहेवियर है वो एक्विजिशन की स्टेज में है, या वो मेंटेनेंस की स्टेज में है, या वो जनरलाइजेशन की स्टेज में है। इन तीनों ही स्टेज में थेरेपिस्ट की कंटिन्यूअस हेल्प आपको लगेगी। तो थेरेपिस्ट को बीच में ही डिसकंटिन्यू करना सही नहीं होगा। ये इंफॉर्मेशन उन सभी पेरेंट्स के लिए है जो जनरली थेरेपी को रेगुलर नहीं लेते हैं, या फिर बीच में ही बंद कर देते हैं, सोचते हैं कि अरे, बच्चे ने तो नया एक बिहेवियर एक्वायर करना शुरू कर दिया है, बच्चा अब कोशिश कर रहा है, अब बेहतर हो रहा है तो बंद कर दीजिए। स्टैमरिंग के केस में खासकर ये परेशानी दोबारा से आ सकती है अगर बिहेवियर को ढंग से एक्वायर करके, मेंटेन करके, जनरलाइज करके फिर फॉलो अप भी ना लिया जाए। क्योंकि कई बार ये जो फॉलो अप सेशंस होते हैं बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, जहाँ पे थेरेपिस्ट जो है महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार आपसे आपसे फीडबैक लेते रहेंगे, जहाँ आप फीडबैक उनको देते रहेंगे कि बच्चा या इंडिविजुअल जिनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उनका स्पीच बिहेवियर क्या है। तो अ, मूल बात है कि बीच में सेशंस नहीं छोड़ने हैं। बिहेवियर को एक्वायर करना, मेंटेन रखना, जनरलाइज करना और फॉलो अप, इन चारों स्टेजेस में थेरेपीज जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। थेरेपिस्ट का आपको योगदान मिलता रहना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि कोई भी बच्चा जो कि थेरेपी अभी ले रहा हो, खासकर स्टैमरिंग के केस हो गया या फिर वो मिस आर्टिकुलेशन का केस हो गया, जिसमें कि नया बिहेवियर अपना रहा है बच्चा, तो एंड तक थेरेपिस्ट के साथ आपको चलना है। और जहाँ जहाँ आपको मदद की ज़रूरत हो, आपके थेरेपिस्ट वहाँ पे मदद के लिए तैयार होंगे। मैं लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।